नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान बालाजी निकलेंगे नगर भ्रमण पर भक्तों को दर्शन देने के लिए। जिले के सार्वजनिक पंडालों में माता रानी की हुई स्थापना, भक्तों में दिखा उत्साह का माहौल। मोहम्मदपुरा मार्ग पर तेज रफ्तार आ रही कार को देख मोटरसाइकिल चालक हुआ स्लिप, पैर में आई चोट। रेणुका माता मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भक्तों द्वारा मां रेणुका के किए जा रहे हैं दर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। भगवान बालाजी महाराज रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। भगवान बालाजी महाराज के 15 दिवसीय उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। अनुमति मिलते ही भगवान बालाजी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बडोले द्वारा शर्तों के आधार पर बालाजी भगवान के रथ भ्रमण की अनुमति दे दी गई है। भगवान बालाजी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। नगर भ्रमण के दौरान अखाड़े और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बालाजी रथ निकालने के लिए बालाजी समिति के सदस्यगण आए थे और उनके साथ चर्चा हुआ है। चूँकि बालाजी में पिछली बार जो रथ निकलता था उसके अखाड़े और डीजे और काफ़ी भीड़ भड़का रहता था। चूँकि अभी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रथ की परमिशन दी जा रही है, पर मात्र 8 लोगों से ज़्यादा नहीं रहेंगे। जो वॉलंटियर रहेंगे वो कंट्रोल करेंगे और जो डीजे और अखाड़े होते थे वो अब नहीं होंगे। सशर्त अनुमति दी गई है और अगर उन शर्तों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो समिति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नेपानगर उपचुनाव को लेकर जिले में निगरानी दल बनाए गए हैं। सिंधी बस्ती चौराहे पर निगरानी दल द्वारा आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। नेपानगर उपचुनाव को लेकर जिले में निगरानी दल बनाए गए हैं। सिंधी बस्ती चौराहे पर निगरानी दल द्वारा आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। दल प्रभारी गोपाल महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि नेपानगर उपचुनाव को लेकर निगरानी दल बनाया गया है, जो लगातार वाहनों की जांच कर रहा है। इसी के चलते आज भी सिंधी बस्ती चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। आज अभियान चलाया जा रहा है। मैं गोपाल रामदास महाजन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राम FST 180। ये रूटीन हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, गाड़ियों की चेकिंग, संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग, संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखता है उसकी चेकिंग, उस आचार संहिता के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। कहाँ की जा रही है आज के चौराहे पर? सिंधी बस्ती बुरहानपुर चौराहे पर। ऐतिहासिक शिकारपुरा गेट के पास नगर निगम द्वारा कचरा एकत्रित किया जा रहा है। कचरा रोड पर आ जाने के कारण आवाजाही करने में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐतिहासिक शिकारपुरा गेट के पास नगर निगम द्वारा कचरा एकत्रित किया जा रहा है। कचरा रोड पर आ जाने के कारण आवाजाही करने वाले लोगों को कचरे से होकर भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अनेक अभियान चलाने के दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ है। हम आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यह शिकारपुरा गेट के पास की है, जहां पर कचरा मुक्त स्थान लिखा हुआ है और यहीं पर नगर निगम द्वारा कचरा डंप किया जा रहा है। कचरा रोड पर आने से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। बुरहानपुर जिले के खकनार के ग्राम बिजोरी से 32 युवक साइकिल यात्रा करते हुए मां रेणुका के दर्शन करने के लिए रेणुका मंदिर पहुंचे। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर जिले के खकनार के ग्राम बिजोरी से 32 युवक साइकिल यात्रा करते हुए मां रेणुका के दर्शन करने के लिए रेणुका माता मंदिर पहुंचे। साइकिल यात्रा कर रहे किरण ने बताया कि जिले की सुख शांति और समृद्धि के लिए गांव से साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा के माध्यम से खंडवा स्थित आशा देवी और असीरगढ़ स्थित आशा देवी और मां रेणुका देवी के दर्शन कर इच्छा देवी के दर्शन के लिए साइकिल यात्रा रवाना हुई। किरण ने बताया कि पिछले 4 दिनों से साइकिलों से करीब 200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा ग्राम बिजोली पहुंचकर समाप्त होगी। सर, हम जैसे बिजोरी का हूँ, जैसे
जिला बरामपुर तहसील ककनार का हूँ। तो जैसे हम यात्रा कोरोना चल रहा है तो फिर भी हम यात्रा करने निकले हैं। तो बिजोरी से जैसे पहुँच गए हम, जैसे एक दिन की या एक दिन में जैसे चलते चलते थक जाता जैसे आराम से, पहुँचते पहुँचते फिर से कहाँ निकले हो आप? भैया हम ग्राम बिजूरी गए, मध्य प्रदेश अपने बिजूरी गए ग्राम ठोकाचड़ का, और हम साइकिल यात्रा के लिए निकला है सुल्तानपुर के लिए। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अवैध गोवंश परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निम्बोला थाना पुलिस द्वारा नेपा असीरगढ़ के पास गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अवैध गोवंश परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निम्बोला थाना पुलिस द्वारा गोवंश से भरा ट्रक क्रमांक यूपी 75-82683 नेपा असीरगढ़ के पास पकड़ा गया। परिवहन कर रहे ट्रक में करीब 60 गोवंश थे, जिसमें से 20 के करीब की मौत हो गई, जिन्हें बम्बाड़ा की जीजा माता गौशाला पहुंचाया गया। सरपंच दिलीप तायडे ने बताया कि मृत गोवंशों को निम्बोला पुलिस पशु चिकित्सक और सरपंच की उपस्थिति में विधि विधान के साथ जमीन में गाड़ा गया। गोवंश को ट्रक में ठूस कर भरा था, जिसमें दम घुटने से इनकी मौत हो गई। निम्बोला पुलिस स्टेशन ने गौवा का ट्रक पकड़ लिया है, और उन्होंने हमको फ़ोन पे बताया कि हम बम्बाड़ा गौशाला में इसको ट्रक को ला रहे हैं। अभी कितने पशु है यहाँ पे हमको अभी पता नहीं है, अभी खोलकर ही जानकारी पता जाएगी। ट्रक उतारेंगे, गौ को उतारेंगे, तभी पता चलेगा कि इसमें पशु कितने हैं। बात ये समझेगा वो कि कुछ होगे भी तो हम जेसीबी से दबा देंगे, और जो भी पुलिस स्टेशन ने हमारे सुपुर्द जो कर रहे हैं हम उनकी अच्छी रक्षा करेंगे और अच्छा ये कर। मुखबिर सूचना मिली थी कि ट्रक गोवंश भर के आ रहा है। मुखबिर सूचना पे नेपा फाटा पे अपने असीरगढ़ चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान ये ट्रक आया, ट्रक का चालक ट्रक को छोड़ के भाग गया है ना, और ट्रक को मैं बम्बाड़ा गौशाला में छोड़ने आया। रेणुका माता मंदिर में प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही भक्तों को दर्शन करने दिए जा रहे हैं। मंदिर में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भक्त दर्शन कर रहे हैं। रेणुका माता मंदिर पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही भक्तों को दर्शन करने के लिए दिए जा रहे हैं। मंदिर में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही भक्त मां रेणुका के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर पुजारी ने बताया कि सुबह मां रेणुका की पूजा अर्चना कर आरती की गई, जिसके बाद भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला चलता रहा। मंदिर में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, ताकि संक्रामक बीमारी का फैलाव ना हो। मोहम्मदपुरा मार्ग पर तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आ रही कार को देख मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। मोटरसाइकिल स्लिप होने पर चालक घायल हो गया। मोहम्मदपुरा मार्ग पर तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड आ रही कार को देख मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। मोटरसाइकिल स्लिप होने पर चालक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चालक रेणुका माता मंदिर की ओर से सिंधी बस्ती की ओर जा रहा था कि सामने से आ रही कार तेज रफ्तार होने के कारण मोटरसाइकिल चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और मोटरसाइकिल चालक गिरने से घायल हो गया, जिसके पैर में चोट आई है, जिसको राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मेरे साथ ये हुआ कि इन्होंने मेरे आंख पे सीधी गाड़ी लाई और मैं मतलब वहाँ से मेरे संभली नहीं गाड़ी, अगला ब्रेक मारा मैंने, वो तो अच्छा हुआ था, यहाँ अगला ब्रेक मारा मैंने तो गाड़ी मेरी संभली, नहीं तो ये सीधा मेरे आंख पे लाता था गाड़ी। कहाँ किस रोड से कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने सिंधी बस्ती जा रहा था, ये रोड से, ये गणेश पाटिल। जिले में नवरात्रि उत्सव को लेकर सुबह से ही भक्तों में खुशी का माहौल देखने को मिला। भक्तों द्वारा मूर्तिकारों के यहाँ पर माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। जिले में नवरात्रि उत्सव को लेकर भक्तों में खुशी का माहौल देखने को मिला। सार्वजनिक स्थानों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमा स्थापना को लेकर समिति के लोगों द्वारा मूर्तिकारों के यहाँ पर माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की। वाहनों से माता रानी को पंडालों तक ले जाया गया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार बिना बैंड बजे और अखाड़ों से ही भक्तों द्वारा माता रानी को अपने पंडाल तक ले जाया गया। बुरहानपुर जिले के ग्राम अड़गांव के मनोज गवाड़े को राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिले के ग्राम अड़गांव के मनोज गवांधी को राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, राहुल गांधी,
युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत प्रभु मोरे द्वारा और कांग्रेस युवा नेत्री जसलीन कीर की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर मनोज गावड़े ने सभी का आभार माना। आज मुझे राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं कांग्रेस के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा और मैं माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, युवा कांग्रेस नेता जसलीन कीर जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत मोरे जी का आभार व्यक्त करता हूं। कोतवाली थाना स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में नगर पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में मेडिकल संचालकों की बैठक आयोजित हुई। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा द्वारा कच्ची शराब और अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाकर बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन में स्प्रिट से शराब बनाकर बेची जा रही थी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई, जिसको देखते हुए आज नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम की अध्यक्षता में मेडिकल संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्प्रिट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मेडिकल संचालक मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भगवान बालाजी निकलेंगे नगर भ्रमण पर भक्तों को दर्शन देने के लिए। जिले के सार्वजनिक पंडालों में माता रानी की हुई स्थापना, भक्तों में दिखा उत्साह का माहौल। मोहम्मदपुरा मार्ग पर तेज रफ्तार आ रही कार को देख मोटरसाइकिल चालक हुआ स्लिप, पैर में आई चोट। रेणुका माता मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भक्तों द्वारा मां रेणुका के किए जा रहे हैं दर्शन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।